नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रमुख भारतीयों के जो भारतीय व्यक्ति थे उनके उपनाम। किस व्यक्ति का कौन सा उपनाम था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला है उपनाम, इस साइड हमारे देखिए उपनाम लिखे हैं और इस साइड वास्तविक नाम लिखे हैं। ठीक है, और ये दो ऐसे डिवाइड है। ठीक है, उपनाम और वास्तविक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नाम है अन्ना। सबसे पहले क्या नाम है हमारे पास? अन्ना। ठीक है, तो अन्ना किसका उपनाम है? तो CN अन्नादुरै, CN अन्नादुरै जो को उपनाम क्या है? अन्ना उनको कहा जाता है। इसके बाद आता हमारा राजा जी। राजा जी किनका उपनाम है? तो चक्रवर्ती गोपालचारी जी का जो नाम है, क्या नाम है? राजा जी। क्या नाम है? राजा जी इनका उपनाम है। फिर अब हमारा आता है तीसरा। तीसरा था हमारा भारत कोकिला। क्या? भारत कोकिला। उनका किनका नाम है? ये सरोजिनी नायडू का नाम है। सरोजिनी नायडू वही हैं जो कि किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, उनको भारत कोकिला कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, स्वर कोकिला की बात नहीं मैं कर रहा, भारत कोकिला की बात कर रहा हूँ। तो किनको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन। क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला है हमारा लाल बाल पाल। लाल बाल पाल तो किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को लाल बाल पाल। तो जैसे लाल हो गया तो लाला लाजपत राय, बाल से क्या होता है? बाल से है बाल गंगाधर तिलक और अब पाल से है बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन नाम। ठीक है, फिर हमारा आता है शहीद आजम। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में भगत सिंह के नाम का एक बार भगत सिंह जरूर लिखिए। भगत सिंह, इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। अज्ञे वात्स्यायन। अज्ञे किसका उपनाम है? वात्स्यायन का उपनाम है। फिर इसके बाद आता है दीनबंधु। तो CN एंड्रूज। CN एंड्रूज, ये गांधी जी ने इनको दीनबंधु कहा था। ठीक है, देश बंधु नहीं है, यहाँ पे दीनबंधु है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। वो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। ठीक है, दीनबंधु जो है गांधी जी ने इनको कहा था, अंग्रेज शासक थे। तो CN एंड्रूज। ठीक है, अगला हमारा लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। अगला है भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बाबूजी। तो जगजीवन राम। इसको जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निर्मल हृदय। तो मदर टेरेसा। किनको? मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर, आपको पता ही होगा, मास्टर ब्लास्टर संजय तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है इस साइड है बंगबंधु। बंगबंधु किनको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। किनको? शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा लौह पुरुष। लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है लोकनायक। इसके बाद आता है पंडित या चाचा। चाचा नेहरू या पंडित जिनको कहते हैं, तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, उपनाम है चाचा या पंडित। इसके बाद शांति पुरुष। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। फिर इसके बाद पंजाब केसरी। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता महामना। तो महामना किनको कहा जाता है? जो मदन मोहन मालवीय हैं, इनको महामना कहा जाता है। और मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। ठीक है, 1916। ठीक है, 1916 BHU की स्थापना उन्होंने की थी। बसंत पंचमी के दिन उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला हमारा आंध्र केसरी। तो टी प्रकाशम को आंध्र जो है केसरी के नाम से जाना था। हॉकी के जादूगर, आपको पता ही होगा, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। विद्यासागर, ईश्वर चंद जो है इनको विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा देशप्रिय। देशप्रिय किनको कहा जाता है? यतीश मोहन सेनगुप्त। यतीश मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीमांत गांधी किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर तोते हिंद। तो तोते हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली हमारे देश में लाए थे, खड़ी बोली। ठीक है,
अगला स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था भारत कोकिला, ठीक है। आप लोग एक बार देखिए, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, और भारत कोकिला किनको कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के गलत कर देते हैं, कोकिला बाद में पढ़ते हैं, भारत क्या लिखा है कि आगे स्वर लिखा है उसको नहीं पढ़ते, तो आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है। स्वर कोकिला मतलब लता मंगेशकर जी, और भारत कोकिला मतलब सरोजिनी नायडू जी। तो आपको इतना याद रखना है, थोड़ा सा आप लोग, आपको ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलत हो जाता है, वहीं पे आपके नंबर कट जाते हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन का जो चांस होता है पीछे हो हट जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा जो आता हुआ गलत हो, ठीक है। चलिए, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल विजिट कीजिए। मैं आपको महामैराथन कराया, प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट बराबर करवा रहा हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।